हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एक नई क्लास में। आज की क्लास पूरे 25 प्रश्नों की क्लास है। कितने? 25 प्रश्नों की क्लास है। बहुत ही शानदार क्लास है। राजस्थान जीके और हिंदी व्याकरण दोनों मिक्स में क्लास है। बहुत ही शानदार होने वाली है। अंत तक सभी साथी जरूर देखेंगे। और पहला प्रश्न है अपने आज की क्लास का, नानक जी भील का संबंध निम्न में से किस किसान आंदोलन से था? नानक जी भील का किस किसान आंदोलन से संबंध था? बताओ सभी साथी कमेंट करके, किस आंदोलन से था नानक जी भील का संबंध? बूंदी किसान आंदोलन से। डी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित है नानक जी भील। अगला प्रश्न है, दूरशाह आडा ने अपनी डिंगल कविताएं किस शासक के पक्ष में लिखी थी? दूरशाह आडा ने अपने डिंगल कविताएं किस शासक के पक्ष में लिखी थी? महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, हमीर या राणा सांगा? दूरशाह आडा ने अपनी डिंगल भाषा की कविताएं हैं वो किस शासक के पक्ष में लिखी थी? तो वो सही हो जाएगा महाराणा प्रताप। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। राणा प्रताप के पक्ष में लिखी थी दूरशाह आडा ने। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, साहित्यिक रचना पगफेरों के रचयिता थे। साहित्यिक रचना पगफेरों के रचयिता कौन है? विजय दानदेता, मणि मधुकर, माणी भास्कर या सीताराम लालस? पगफेरो पुस्तक साहित्यिक रचना के रचयिता कौन है? पगफेरो, मणि मधुकर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मणि मधुकर। अगला प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न है। निम्न में से कौन सा राजस्थान का जल दुर्ग है? निम्न में से कौन सा दुर्ग राजस्थान का जल दुर्ग है? अचलगढ़ दुर्ग माउंट आबू, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर, गागरोन का दुर्ग झालावाड़, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग चित्तौड़? कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? गागरोन का दुर्ग झालावाड़। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला प्रश्न हिंदी व्याकरण का प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न। निम्न में से बिछोना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? निम्न में से बिछोना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है। कौन सा प्रत्यय? ना प्रत्यय, ओना प्रत्यय, बी प्रत्यय या आ प्रत्यय? कौन सा प्रत्यय? ओना। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बिछोना में ओना प्रत्यय हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, औना। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार क्लास है। सभी साथी अंत तक जरूर देखेंगे और जो क्लास को एक बार लाइक जरूर कर देंगे, जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर देंगे। अगला प्रश्न है अपना, आंख से परे के लिए उपयुक्त एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आंख से परे के लिए कौन सा उपयुक्त शब्द होगा? परोक्ष। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, परोक्ष सही हो जाएगा। आंख से परे, परोक्ष। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक किस देश से आते हैं? राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक किस देश से आते हैं? रूस से, फ्रांस से, अमेरिका से या सिंगापुर से? राजस्थान में सर्वाधिक फ्रांस से आते हैं। कहाँ से आते हैं? फ्रांस। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पर्यटक है जो फ्रांस के सबसे ज़्यादा आते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण कब किया गया था? कहाँ किया गया था? पोखरण जैसलमेर में किया गया था। पोखरण जैसलमेर में किया गया था। कब किया गया था प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण? 18 मई 1974। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न हिंदी व्याकरण का प्रश्न आ गया, तरंग और तुरंग का सही विलोम है, का सही अर्थ है। विलोम नहीं, यहाँ पर सही अर्थ है। तरंग और तुरंग का अर्थ, तरंग यानी लहर होता है। तरंग का मतलब होता है लहर और तुरंग का मतलब होता है घोड़ा। क्या होता है? घोड़ा। लहर व घोड़ा। तो अपना सी ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें, लहर व घोड़ा। अगला प्रश्न है, 1857 के विप्लव के समय कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट। 1857 के विद्रोह के समय में कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? जनरल रॉबर्टसन, मेजर बर्टन, शेल्डर या जेम्स विलियम? 1857 के कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बर्टन। मेजर बर्टन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न, गोरबंद से किस पशु का श्रृंगार किया जाता है? गोरबंद से किस पशु का श्रृंगार किया जाता है?
बकरी का, ऊँट का, घोड़ा का या बैल का। गौरबंशी किस पशु का श्रृंगार किया जाता है? ऊँट का। ऊँट बिल्कुल सही हो जाएगा अपना, ऊँट का। ऊँट का गौरबंशी है जो श्रृंगार किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध बांदला वाटर बोतल राजस्थान की किस शहर से संबंधित है? बांदला पानी की बोतल है, वाटर बोतल किस शहर से संबंधित है? जोधपुर से। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जोधपुर सही हो जाएगा, जोधपुर। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा शब्द तद्भव है? नीरज, सरोज, सूरज या उरोज? कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? सूरज। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सूरज हो जाएगा, सूरज। अगला प्रश्न है, चादर के बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ है। चादर के बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ। शेखी घबराना, अत्यधिक व्यय करना, खूब कमाना या आय से अधिक व्यय करना। चादर के बाहर पैर पसारना, आय से अधिक व्यय करना। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, जयपुर को किस वर्ष में गुलाबी रंग से पुतवाया गया था? जयपुर को किस वर्ष में गुलाबी रंग में पुतवाया गया था? 1864 में, 1871 में, 1876 में या 1895 में? जयपुर को गुलाबी रंग में कब पुतवाया गया था? 1876। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1876। किसने पुतवाया था? स्वाई राम सिंह ने। राम सिंह। अगला प्रश्न, बहुत ही शानदार क्लास है, एक प्रश्न मोस्ट है। और अगला प्रश्न है अपना, राणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनका स्मारक कहाँ बनाया गया था? राणा प्रताप की मृत्यु के बाद में उनका स्मारक कहाँ बनवाया गया था? गोगुंदा में, कुंभलगढ़ में, चावंड में या बांडोली में? महाराणा प्रताप की स्मारक कहाँ बनाई गई थी? बांडोली। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बांडोली में बनवाई गई थी, बांडोली से हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? थार का मरुस्थल। किस नाम से? थार का मरुस्थल। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले को भारत का पेरिस कहा जाता है? राजस्थान के किस जिले को भारत का पेरिस कहा जाता है? जयपुर को, उदयपुर को, बीकानेर को या भरतपुर को? भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? भारत का पेरिस जयपुर। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, जयपुर। जयपुर को कहा जाता है दूसरा वृंदावन भी कहा जाता है, दूसरा वृंदावन कहा जाता है, गुलाबी नगरी कहा जाता है जयपुर को। अगला प्रश्न, बाटाड़ू का कुआं का किसके द्वारा बनवाया गया था? बाटाड़ू का कुआं किसके द्वारा बनवाया गया था? रावल करण सिंह, कर्नल जेम्स टॉड, रावल गुलाब सिंह या नरेश कानड़देव? बाटाड़ू का कुआं किसके द्वारा बनाया गया था? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, रावल गुलाब सिंह। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, रावल गुलाब सिंह। अगला प्रश्न, भरतपुर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? भरतपुर के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? चूड़ामण ने, जवाहर सिंह ने, सूरजमल ने या बदन सिंह ने? भरतपुर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा सूरजमल। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सूरजमल ने। कब कराया था? 1733 में, 1733 महाराजा सूरजमल। अगला प्रश्न है, नागभट्ट प्रथम द्वारा निर्मित जालोर दुर्ग किस नदी के किनारे स्थित है? नागभट्ट प्रथम द्वारा निर्मित जालोर का दुर्ग किस नदी के किनारे है? सोम नदी, सुकड़ी नदी, चंबल नदी या गोमती नदी? जालोर दुर्ग किस नदी के किनारे है? सुकड़ी नदी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सुकड़ी नदी के किनारे, सुकड़ी। अगला प्रश्न, रणकपुर के चौमुखा जैन मंदिर के शिल्पी कौन थे? रणकपुर के चौमुखा जैन मंदिर के शिल्पी कौन था? मंडन, नाथा, देपा या जीजा? चौमुखा जैन मंदिर के शिल्पी था देपा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कौन था? देपा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा असंगत है? निम्न में से कौन सा असंगत है? चंद्रभागा मेला झालावाड़ बिल्कुल सही है, कजली तीज बूंदी में मनाई जाती है बिल्कुल सही है, शीत महोत्सव माउंट आबू में मनाई जाती है ये भी सही है, और मोमासर उत्सव जोधपुर ये गलत हो जाएगा। मोमासर उत्सव है जो बीकानेर में मनाया जाता है, बीकानेर। डी ऑप्शन है जो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, बीकानेर असुमिलित है या असंगत है।
अगला प्रश्न, बूंदी के रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? बूंदी के रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? सत्तर साल ने, शामनु सिंह ने, पृथ्वीराज सिंह ने या रतन सिंह ने? बूंदी के रंग महल का निर्माण 70 साल। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, 70 साल ने करवाया था। 70 साल बिल्कुल राइट हो जाएगा, 70 साल। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करेंगे, फिर बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और आज का क्लास का अंतिम प्रश्न, गोरा बादल की छतरी कहाँ स्थित है? गोरा बादल की छतरी कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में, जालोर दुर्ग में या गागरोन के दुर्ग में? गोरा बादल की छतरी चित्तौड़ दुर्ग में। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, गोरा बादल की छतरी है जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।